हेलो दोस्तों, मैं निलदाकड़ आज आपके लिए लेके आया हूँ रैंकिंग सिस्टम या क्रम व्यवस्था। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट उसके। जैसे कि यदि उस रैंकिंग में वो कहता है दायां, तो जैसे कि अपना इधर की ऊपर की साइड मुँह है तो दायां किधर से, इस साइड से दायां होता है, इस साइड से बायां होता है। ये दायां होता है और ये बायां होता है, ठीक है। यदि वो कहे कि ऊपर, तो ऊपर की जो साइड होगी वो ये होगी और जो नीचे की साइड होगी वो ये होगी। जैसे उसने कह दिया कि राम श्याम से 3 ऊपर है, तो जैसे यहाँ पे राम है तो श्याम से 3 ऊपर है, तो 3 ऊपर यानी श्याम यहाँ होगा और ये 3 ऊपर हो गए, 1 2 3 ऊपर हो गया है ना, तो ऐसे होगा, ठीक है। यदि उसने कह दिया कि 3 आगे है, यदि उसने कह दिया राम श्याम से 3 आगे है, तो भी ऐसे ही होगा। राम कहाँ होगा, यहाँ। श्याम से 3 आगे, तो श्याम से 3 आगे हो गया जी राम, ठीक है। यदि कह दिया उसने कि राम श्याम से 3 पीछे है, राम श्याम से 3 पीछे है, तो 1 2 3 राम यहाँ होगा, ठीक है। ऐसे यदि उसने कह दिया रैंकिंग में कि राम की रैंक श्याम से 3 ज़्यादा है, राम की रैंक श्याम से 3 ज़्यादा है, तो श्याम यहाँ होगा राम, क्योंकि रैंक ज़्यादा है यानी इस साइड, और कम है यानी इस साइड है। जो ज़्यादा होगा वो इस साइड होगा, बाईं साइड, और जो कम होगा वो इस साइड होगा। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे बाईं साइड क्या क्या आएगा, बायां, बायां, ऊपर, आगे, ठीक है। और इधर क्या होगा, दायां, नीचे और पीछे, ठीक है। ये होंगे बायां, ऊपर या आगे, तो ये इस साइड में आ जाएंगे, कौन सी, बाएं लेफ्ट साइड में, और ये लिखे होंगे तो ये राइट साइड में होंगे, ठीक है। तो जैसे कि उसने कह दिया एक क्वेश्चन में कि जैसे ये पहला क्वेश्चन दिया है, एक पंक्ति में दोनों सिरों से छटा हूँ, एक पंक्ति में मैं दोनों सिरों से छटा हूँ। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, तो मान के चलो एक पंक्ति में मेरा नंबर बाएं से 12वां है, बाएं से 12वां है और दाएं से 14वां है। तो इस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति या स्टूडेंट कह सकते हैं, कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो कितने हैं, तो टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो कितने हो जाएंगे, 12 प्लस 14 माइनस 1 कितना हो गया, 14 12 26 और 1 कम हो गया तो 25, यानी टोटल इसमें कितने हो गए, 25 हो जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या बन गया, इसमें क्या बन गया फॉर्मूला, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये इसमें फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और हम पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक पंक्ति में मैं दोनों सिरों से छठा हूँ, छठवें स्थान पे हैं दोनों सिरों से, यानी लेफ्ट से और राइट से भी। तो टोटल निकालने हमें, तो लेफ्ट से भी छठवा है और राइट से भी छठवा है और माइनस 1 कम हो गया, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 6 12 और 12 में से 1 कम हो गया तो 11, ठीक है। आगे समझ में, ये लेफ्ट से भी छठा है और राइट से भी छठा है ना, तो 6 6 12 और 1 कम हो गया तो 11। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है, तो बताइए कि पंक्ति में टोटल कितने सदस्य हैं या व्यक्ति हैं, ठीक है। तो टोटल निकालना है हमें, ठीक है। किसी भी सिरे से, यानी लेफ्ट से गिने तो भी 11 है, प्लस राइट से गिने तो भी 11 है, तो माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 1 कम हो गया तो 21। टोटल कितने हो गए इसमें, 21 सदस्य हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि मैं पंक्ति में
रवि के एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से 16वां है, दोनों छोर से 16वां है, तो टोटल कितने लोग होंगे? टोटल लेफ्ट से भी 16वां है, राइट से भी 16वां है, -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32 और 1 कम हुआ तो 31। ओके 31। देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी की स्थिति शिखर से 8वीं है। मैंने आपको बताया था ना, ऊपर से शिखर से यानी ऊपर से 8वीं है, तो यानी बाएं से 8वीं है, तथा नीचे से 84 है। तो प्रतियोगियों की संख्या पूछी है उसने, तो टोटल निकालना है हमें। तो ऊपर से यानी लेफ्ट से कितनी है? 8वीं है, और राइट से कितनी है? 84 -1 कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जो हो गया 92 में से 1 चला गया तो 91, कितना हो गया? 91। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समझ में आ रहा है आपको? एक ही फॉर्मूले से अधिकतर क्वेश्चन हो जाएंगे। एक कक्षा में 80 विद्यार्थी हैं। कक्षा में एक लड़के की योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43वां स्थान है, तो उसका नीचे से स्थान कौन सा होगा? अब इसमें क्या कर दिया है? फॉर्मूला क्या था? टोटल यानी तो ढंग से चलता नहीं कभी कभी। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, नीचे फॉर्मूला था। तो टोटल इसमें कितना दिया है? 80 बराबर, वो क्या कह रहा है? योग्यता श्रेणी में ऊपर से कितना है? 43वां स्थान है, यानी 43 लेफ्ट से प्लस राइट से निकालना है हमें -1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 80 माइनस यहाँ पे 42, एक कम हो जाएगा, 42 बराबर R। तो R की वैल्यू कितनी निकल गई यहाँ पे? 38। ओके, कितना हो गई? 38 हो गई। ठीक है, यानी डी ऑप्शन। ये तो हम ऐसे करेंगे, लेकिन मेरे पास एक छोटा सा, मैं आपको कुछ बता देता हूँ, एक पॉइंट, जिससे आप ऐसा सवाल होगा जिसमें टोटल वैल्यू दी होगी पहले से ही। जैसे टोटल विद्यार्थी एक कक्षा में दिए हैं 80 हैं, और उसने एक स्थान दिया है, जैसे लेफ्ट से दिया है 43वां है, तो राइट से पूछे तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है? टोटल में 1 प्लस कर देना है। तो जैसे 80 है तो 81 हो जाएगा, और इसमें से ये 43 यहीं पर घटा देना है, तो कितना हो जाएगा? 11 में से 3 गए 8 और 3 38। ओके, समझ में नहीं आया तो एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको। देखो ये टोटल दिया है ना 80 विद्यार्थी की एक कक्षा में एक लड़के की योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43वां स्थान है, यानी 43वीं रैंक है उसकी, तो नीचे से उसका स्थान पूछा है। तो क्या करना है आपको? ये 80 है, इसमें 1 प्लस कर देना है, 80 + 1 कर देना है। ठीक है, और माइनस क्या कर देना है? 43, जो नीचे एक चीज़ दी है ये नीचे, इसको माइनस कर देना है। तो कितना हो जाएगा? देखो कितना हो जाएगा? 81 - 43 38 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप देख के ही कर सकते हो कि देखो जैसे 80 आप खुद ही माइंड में सोच लो, 80 है, 80 और इसमें 1 प्लस कर लिया तो कितना हो गया? 81, 81 में से हमको क्या करना है? 43 कम कर लेना है। तो 80 में से 40 गया तो कितना बचेगा? 40, और वहाँ 81 है, यहाँ 43 है, तो 1 और कम हो गया, यानी 2 और कम हो जाएंगे। उधर 1 एक्स्ट्रा बच रहा है, इधर 3 एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो 2 और कम हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 38 हो गया। तो ये दिमाग में ही आप कर सकते हैं ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, और खुद ही करो इसको, पहले सोच लो। कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है? 31 है, 31 में 1 जोड़ लो, कितना हो गया? 32। 32 में से 17 घटा देना है सीधा, तो 12 में से 7 गया 5 और 1, कितना? 15। कितना हो गया? 15वां, यानी उसका अंतिम से या राइट से स्थान कौन सा होगा? 15वां होगा। ठीक है, मैं इसको आपको बता देता हूँ। देखो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, तो देखो हम क्या कर रहे थे, जो डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसमें एक इधर प्लस कर देते हैं पहले ही, t + 1, और इधर क्या कर देते हैं? लेफ्ट प्लस राइट।
यही तो कर रहे हैं, कुछ अलग थोड़ी कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। तो फिलहाल में हम ये निकालेंगे। तो 31 दिया है बराबर लेफ्ट से स्थान दिया 17वां प्लस आर माइनस 1 यानी राइट माइनस 1। तो यहाँ कितना 16 बचेगा, 16 बचेगा। तो 31 में से 16 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो एक कतार में 17 लड़कियां हैं, प्रारंभ से बीच वाली 9वीं है, अंत से बीच वाली कौन से स्थान पर होगी, अंत से बीच वाली कौन से स्थान पर होगी। ठीक है, तो मैं इसको आपको ऐसे बता देता हूँ डिटेल में। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 कितना हो गया जी 5 ये 15 और 17 हो गई। ठीक है, तो उसने क्या कहा है, प्रारंभ से बीच वाली 9वीं है, यानी 9वीं कौन सी होगी, देखो 5 4 9 ये वाली है। ठीक है, प्रारंभ से बीच वाली 9वीं है यानी 5 और 4 9, और इधर से कौन सी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इधर से भी 9वीं होगी और उधर से भी 9वीं होगी। ठीक है, ये तो डिटेल में हो गया। हम इसको शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं, देखो वो क्या कह रहा है, 17 टोटल हैं, 17 टोटल हैं प्लस प्लस नहीं इज इक्वल टू, देखो राइट से उसने स्थान दे दिया है 9 प्लस लेफ्ट से दे दिया है 9 माइनस 1, तो ये 8 बच जाएगा, कितना बचेगा 8, तो 17 में से 8 माइनस कर दिए तो कितना हो गया 9 बराबर आर। ठीक है, 9 बराबर आर हो गया, यानी राइट से 9वां। और जो कि हमने अभी आपको बताया था पिछला ट्रिक कि टोटल कितना है 17, 17 में 1 प्लस किया तो कितना हो गया 18, 18 में से 9 माइनस किया तो कितना बच जाएगा, 18 में से 9 माइनस कर देंगे तो सीधा कितना बच गया 9। ज़्यादा सोचना ही नहीं है आपको। ठीक है, देखो जो कि मैंने अभी बताया था उसी ट्रिक से ये भी हो जाएगा, बहुत जल्दी होते हैं ये। 49 छात्रों की एक पंक्ति में रमेश का रैंक शुरू से 18वां है, तो हम क्या करेंगे, शुरू से 18वां है, अंत से पूछा है तो बस क्या कर देंगे, 49 में एक जोड़ देंगे 50, 50 में से 18 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 32 यानी 32। ओके, या आप ऐसे कर सकते हैं, टोटल लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो टोटल कितना है 49 बराबर 18 प्लस राइट माइनस 1, और ये कितना हो गया 17, 49 में से कितना 17 माइनस कर देंगे राइट, तो ये कितना हो जाएगा 32 बराबर राइट। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं आप। देखो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया है 37 विद्यार्थियों की कतार में राधा और सरोज का स्थान क्रमशः, देखो 37 टोटल है, इसमें राधा का कितना 10 और इसका कितना है, ये राधा है और एक सरोज है। ओके, 10 और 16 है, टोटल कितने हैं 37 हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कैसे करना है आपको, देखो पहले हम राधा का निकाल लेंगे, तो टोटल 37 है, 37 में 1 प्लस किया तो 38 हो गया, 38 में से 10 गए तो कितना 28, तो राधा का इधर से कौन सा स्थान हो जाएगा 28 हो जाएगा। ऐसे ही यदि हम बात करें किसकी सरोज की, तो टोटल कितने 37 और 1 38, 38 में से कितना 16 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 2 और 2 कितना 22, कितना हो जाएगा इसका इधर से 22, तो 28 और 22 कितना हो गया 28 और 22 यानी ए एकदम करेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, नहीं तो फिर आप वैसे भी कर सकते हैं। देखो पहले टोटल लिखेंगे और लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो पहले हम किसका निकाल लेंगे राधा का निकाल लेंगे, जैसे कि टोटल 37 बराबर लेफ्ट में कितना है राधा 10 है प्लस राइट से पूछा है माइनस 1, और फिर ये 9 घटा देंगे किस में से 37 में से 9 माइनस कर देंगे बराबर आर, 37 में से 9 माइनस किया तो कितना बच गया 29, 29 नहीं बचेगा 28 बचेगा, है ना। आप ऐसे ही आगे भी देखो ये 28 आ गया ना, अब ऐसे ही आप दूसरा वाला करके देख सकते हैं, लेकिन
मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप उसकी बजाय ऐसे ही बस देख के कर लें। 37 में 10 एक प्लस किया तो 38 में 10 गया तो 28, बस ऐसे ही कर लेना है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये राहुल को पता चला कि वह लड़कों की एक लाइन में दाहिनी ओर से 12वां है और बाईं ओर से चौथा है, तो लाइन में कुल कितने लड़के शामिल किए जाएं कि 28 लड़के हो जाएं। तो देखो इसमें क्या करना है हमें, जैसे कि इसमें राहुल यहाँ पे है, उसको पता चला कि वो दाहिनी ओर से यानी इस साइड से 12वां है और इस साइड से कौन सा है, चौथा है। कितना, चौथा है। तो पहले टोटल निकालना है हमें, तो कितना होगा टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल बराबर लेफ्ट कितना है 4, राइट कितना है 12 -1, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा कितना 15, टोटल बराबर 12 4 16 और एक गया तो 15, ये तो टोटल 15 निकल गया। लेकिन उसने पूछा क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कितने लड़के और शामिल करें कि लड़के 28 हो जाएं। ठीक है, तो हमारे पास 15 तो हैं और 28 में से 15 हमारे पास पहले ही हैं, तो 13 और जोड़ देंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 28 हो जाएंगे। कितने 28 हो जाएंगे जब इसमें 13 प्लस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक पंक्ति में 30 लड़के हैं, राम का स्थान बाएं से कौन सा है, राम का स्थान बाएं से यानी लेफ्ट से 18वां है और श्याम का स्थान राइट से 14वां है। ठीक है, तो पूछा है दोनों मित्र परस्पर स्थान बदल दिया जाए तो राम का स्थान बाएं से कौन सा होगा। तो मैं एक लाइन डाल देता हूँ 30 सेंस में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये होगा 30। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, राम का स्थान बाएं से 18वां है, तो 5 10 15 और यहाँ पे हो गया 18। ठीक है, कौन, राम हो गया 18। अब वो क्या कह रहा है, श्याम का स्थान दाएं से 14वां है, तो 10 और 4 14 यानी यहाँ पे कौन है, श्याम है, यहाँ पे कौन है, श्याम है। ठीक है, तो पूछ रहा है यदि वे दोनों मित्र परस्पर स्थान बदल दिया जाए तो राम का स्थान बाएं से कौन सा हो जाएगा। यदि राम को, देखो राम इधर से कौन सा 14वें नंबर पे है, कौन, श्याम, तो इसकी जगह पे राम को कर दिया जाए यानी राम को 14वें नंबर पे कर दिया जाए तो उसका स्थान बाएं से कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, जैसा कि हमने पहले ही देखा था, ये श्याम है और ये राम है, यहाँ पर राम को कर दिया जाए, राम 14वें नंबर पे है इधर से, तो इधर से पूछा है तो क्या करेंगे, देखो टोटल कितना है, लेफ्ट प्लस राइट बराबर, लेफ्ट प्लस राइट सॉरी बराबर नहीं आएगा, -1 आएगा, है ना। तो कितना है टोटल, कितने हैं 30 है और लेफ्ट से पूछा है, राइट से 14वां स्थान है -1, तो 30 बराबर कितना हो जाएगा, 30 - 13 कर देते हैं यहीं पे बराबर लेफ्ट। ओके, तो कितना हो गया 17 बराबर लेफ्ट, यानी लेफ्ट से राम का स्थान कौन सा हो जाएगा, 17वां हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में कैसे करना है आपको। ये देखो वो क्या कह रहा है, राम का स्थान बाएं से 18वां है और श्याम का स्थान दाएं से 14वां है, बस ये राम है ये श्याम है। वो क्या कह रहा है कि इनका स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो राम का स्थान राइट से यानी दाएं से 14वां कर दिया जाए, बस, तो बाएं से कौन सा स्थान होगा यही तो पूछ रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, 30 बराबर बाएं से पूछ रहा है तो लेफ्ट प्लस 14 -1 यानी 13 कम हो गया तो 17 बराबर लेफ्ट, बस यही हो जाएगा। ये तो डिटेल में है जो कि मैंने समझाने के लिए आपको बताया है कि ठीक है, लेकिन ये ऐसे कर सकते हैं आप, समझ में आ गया आपको पिछली ट्रिक से। ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, एक पंक्ति में शक्ति का बाएं से वही स्थान है जो दाएं से है, यदि पंक्ति में कुल 53 छात्र हों तो बाएं से स्थान कौन सा होगा। तो देखो
टोटल निकालनी है हमें, टोटल दिए हैं लेफ्ट प्लस राइट -1। तो वो क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे जो बाएं से स्थान है वही दाएं से है, यानी लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हैं, ठीक है, बराबर हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट और राइट बराबर है, यानी जो दाएं से भी है वही बाएं से है, जो दाएं से है वही बाएं से है। तो लेफ्ट और राइट क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। तो क्या होगा, टोटल कितने दिए, 53 बराबर। यहाँ पे क्या है, ये दोनों बराबर हैं, तो L प्लस R की जगह पे भी L लिख सकते हैं, क्योंकि L और R बराबर है, -1। ये इधर हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 53, ये माइनस का है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, और 2L कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा, 2L, ओके, L और L 2L हो गया, ठीक है, 2L हो गया। अब क्या करना है हमें, ये हो जाएगा 54 बराबर 2L, 2 से इसको काटेंगे तो 27 बराबर लेफ्ट, यानी वो लेफ्ट से भी 27वें नंबर पे और राइट से भी 27वें नंबर पे होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो अभी उसने क्या पूछा है कि लेफ्ट से कौन सी साइड में, यानी दाएं से कौन सी साइड में, तो 27, ओके। 40 विद्यार्थी की एक कक्षा में अनुज अनिल से 9 श्रेणी ऊपर है, मैंने आपको बताया था ऊपर यानी बाएं साइड है, ठीक है। यदि अनिल का स्थान अंत से 14वां है तो आरंभ से अनुज का स्थान कौन सा होगा। पहले आप इसको समझ लो, मैं छोटा कर देता हूँ। देखो 40 छात्र हैं, इसमें अनुज अनिल से 9 ऊपर है, यानी अनुज यहाँ है और ये 14वें स्थान पर है, इधर से ये 9 ऊपर है, ठीक है, 9 ऊपर है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 40, टोटल कितने हैं, 40 हैं। तो देखो 9 ऊपर है तो ये 14, पहले देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ कर देते हैं इसको, ठीक है, 9 हमने ऐड कर लिए, यहाँ हो गया, ठीक है। यहाँ पे कौन, अनुज हो गया, यहाँ पे अनुज यहाँ पे हो गया, अनुज यहाँ पे हो गया, और अनिल यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, तो आरंभ से अनुज का कौन सा स्थान होगा। देखो यहाँ पे कितना है, कौन सा स्थान हो रहा है उसका, देखो ये 14 तो यहाँ तक हो रहा है, ये 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यानी राइट से तो ये 23वें स्थान पर है, राइट से कौन से स्थान पर आ रहा है, 23वें स्थान पर आ रहा है। तो टोटल कितने हैं, 40, लेफ्ट से पूछा है, राइट से 23वें स्थान पर है, -1, तो कितना हो जाएगा, ये 40 - 22 बराबर लेफ्ट, यानी कितना बच गया, 18 बराबर लेफ्ट हो गया, ओके, 18 बराबर लेफ्ट। और इसको कैसे देख सकते हैं हम शॉर्ट में, देखो वो क्या कह रहा है, शॉर्ट में देखेंगे तो कैसे देख सकते हैं, साइड में रख देता हूँ इसको। 40 स्टूडेंट हैं और अनिल का इधर से 14वां नंबर है, कितना 14वां नंबर है किसका, अनिल का, अनिल का लेफ्ट राइट से 14वां नंबर है, और अनुज इससे 9 ऊपर है, तो 9 और प्लस कर देंगे, तो राइट से अनुज का कौन सा नंबर आ गया, यहाँ से राइट से 23वां नंबर आ गया डायरेक्ट। अब 23वां आ गया तो वही फॉर्मूला जो 40, कितना 40 टोटल हैं, जो 40 बराबर लेफ्ट प्लस 23 -1, तो ये 22 बच जाएगा, 40 में से 22 माइनस हो जाएगा बराबर लेफ्ट, तो कितना हो जाएगा 18 बराबर लेफ्ट, ओके, 18 बराबर लेफ्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या कह रहा है वो, एक कक्षा में अंजू का स्थान ऊपर से 14वां है, अनीता का स्थान नीचे से 18वां है। यदि अंजू का स्थान नीचे से 26वां है तो ऊपर से अनीता का स्थान कौन सा होगा। तो पहले हमें टोटल निकालने हैं, तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अंजू दिया है 14वां, कहाँ से, ऊपर से, अंजू लेफ्ट से 14वें स्थान पर है, और यहाँ पे अंजू नीचे से यानी राइट से भी 26 नंबर पर है। तो टोटल निकाल सकते हैं अब, तो
लेफ्ट राइट दोनों मिल गया है। तो टोटल निकालने के लिए 14 + 26 - 1 तो कितना हो जाएगा, 40 में से कम हो गया तो 39। ठीक है, 39 टोटल हो गया। तो पूछा क्या है उसने, अनीता का स्थान ऊपर से पूछा, यानी बाएं लेफ्ट साइड से कौन पूछा है, अनीता का स्थान लेफ्ट साइड से पूछा उसने। ठीक है, तो क्या होगा, देखो अनीता राइट से कौन से नंबर पे है, 18वें नंबर पे है। अनीता राइट से 18वें नंबर पर है। तो टोटल निकालने के लिए अनीता राइट से लेफ्ट निकालना हमें, राइट से अनीता 18वें नंबर पर है -1, तो टोटल कितने हैं 39। वैसे कितना 17 बच जाएगा, 17 इधर आ जाएगा तो सॉरी हाँ 17 आ जाएगा, तो लेफ्ट से निकल जाएगा, कितना हो जाएगा जी 2 और 2 यानी लेफ्ट से कितना हो गया 22। 22 नंबर पे कौन होगा, ऊपर से अनीता का स्थान कौन सा हो जाएगा 22। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो लड़कों की एक कतार में अनिल बाएं से 15वें स्थान पर और विकास दाएं से 7वें नंबर पर है। ठीक है, ये लड़कों की एक कतार है। ठीक है, अनिल बाएं से यानी इस साइड से अनिल 15वें स्थान पर है। ठीक है, और इस साइड से विकास 10वें स्थान, सॉरी इस साइड से विकास, राइट साइड से विकास 7वें स्थान पर है, कौन, विकास। तो अब वो क्या कह रहा है, यदि ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लें, यानी विकास यहाँ आ जाए और अनिल यहाँ पहुँच जाए, तो विकास का स्थान दाएं से, यानी विकास का स्थान इस साइड से भी कौन सा हो जाता है 15वां हो जाता है। तो बताएं कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो देखो कितने हैं, देखो यहाँ पे इसका 15वां है, यहाँ पे 15, यानी लेफ्ट से 15वां है और राइट से भी 15वां नंबर है ना। तो लेफ्ट और राइट दोनों से 15वां नंबर पे है, तो टोटल निकाल सकते हैं अब तुम। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 + 15, लेफ्ट और राइट दोनों से 15 -1, 15 15 30 और 1 कम हो गया तो 29। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाईं ओर से 11वां है, ए जो बाईं ओर से 11वां है और बी जो दाहिनी ओर से 10वां है, अपने स्थान अदल बदल लेते हैं, तो ए बाईं ओर से 18वां हो जाता है। उस पंक्ति में लड़कों की कुल संख्या बतानी है, जैसा कि अभी किया, एकदम वही सवाल है सेम। देखो ए जो बाईं ओर से 11वां है इस साइड से, ठीक है, और बी जो दाईं ओर से यानी इस साइड से 10वां है बी। ये स्थान अदल बदल लेते हैं, यानी बी यहाँ हो जाता है, ए यहाँ हो जाता है, जिसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ए बाईं ओर से 18वां हो जाता है, तो ए इस साइड से कौन सा हो जाता है 18वां हो जाता है। तो देखो ए का जो इस साइड से है लेफ्ट साइड से 10वां स्थान है, ए का लेफ्ट साइड से 10वां स्थान है और राइट साइड से राइट से 10वां है और लेफ्ट से 18वां है। ठीक है, राइट से 10वां है, लेफ्ट से 18वां है। तो पूछा क्या है, पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो बस ये निकल गया। तो टोटल पूछा है तो कितने हो जाएंगे 10 + 18 - 1 यानी कितना 28, एक कम हो गया तो 27 हो गया, यानी टोटल कितने लड़के हैं 27 लड़के हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दें। ठीक है, कल पार्ट दूसरा लेके आऊँगा मैं। आज पहला रैंकिंग का पार्ट 1 था, कल पार्ट 2 लेके आने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिए और ज़रूर देखिएगा सेकंड वाला वीडियो। ठीक है।